बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वालमार्ट बाय बॉक्स के बारे में कि आप लोग जो है वालमार्ट पे वर्किंग करते हुए बाय बॉक्स को कैसे विन कर सकते हैं। जैसे जो लोग भी अमेजोन पे वर्किंग करते रहे हैं उनको आइडिया होगा कि बाय बॉक्स को विन करने के लिए स्टार्ट में हम लोग जो है सप्रेस लिस्टिंग करते हैं। सप्रेस लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है जिसके ऊपर बाय बॉक्स एक्टिव नहीं होता, उसको हम लिस्ट करते हैं, उसके बाद बाय बॉक्स एक्टिव होता है। लेकिन उसके बाद बाय बॉक्स को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं और परमानेंटली कैसे विन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग वालमार्ट पे सेलिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो बाय बॉक्स को विन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर सेल नहीं आती। ठीक है, चाहे कितना भी प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा उसके ऊपर आप लोगों की कभी भी सेल नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि जो भी बिगनर्स हैं और न्यूबीज हैं उनको आइडिया हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जी बाय बॉक्स होता क्या है। बेसिकली इसका सब लोगों को पता होना चाहिए कि बाय बॉक्स हम किसको कहते हैं। बाय बॉक्स की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो जो सेलर बाय बॉक्स जीतता है, ठीक है, उसका ऐड टू कार्ट बटन एक्टिव होता है। हम राइट साइड पे जैसे अमेजोन पे देखते हैं, अमेजोन से मैं रिलेट इसलिए करता हूँ चूंकि वालमार्ट के ऊपर अक्सर वर्किंग करने वाले लोग अमेजोन पे वर्किंग कर चुके हैं। आप लोग अमेजोन पे देखते हैं लिस्टिंग के ऊपर राइट साइड पे बाय बॉक्स जो है आप लोगों को ऑप्शन नजर आता है ऐड टू कार्ट का। जिसके पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है इट मीन्स कि उसके पास बाय बॉक्स है। ठीक है, अच्छा, बाकी सेलर्स नीचे जितने भी होते हैं ना वो छुप जाते हैं, वो हाइड हो जाते हैं। ऊपर जो शोर होता है ना ऐड टू कार्ट जिसके पास, इट मीन्स कि उसी के पास जो है बाय बॉक्स है। मतलब अगर आप बाय बॉक्स में नहीं हो तो सेल का चांस 90% आपके पास कम हो जाता है और सारा जो 99% चांसेस जो होते हैं बाय बॉक्स वाले के सेलर के पास होते हैं कि उसी के पास सेल जाएगी और वो ही ज़्यादा जो है सेल को बूस्टअप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और ऑब्वियसली प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट 2 है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कंपेटिटिव प्राइसिंग के बारे में कि वालमार्ट बाय बॉक्स एल्गोरिथम सबसे पहले आपकी जो है प्राइस को डिटेक्ट करता है, प्राइस को देखता है। मैं ऑलरेडी भी प्राइस के बारे में, प्राइस वार के बारे में, प्राइस फाइट के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ और गाइड कर चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे जो है आप लोग प्राइस वार कर सकते हैं और कौन सा टाइम जोन होता है, कौन सा टाइम फ्रेम होता है जिसके दौरान आप लोगों ने प्राइस वार करनी होती है और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी जो प्राइस है कंपेटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। कंपेटिटिव प्राइस का मतलब ये है कि आपके जो भी कंपेटिटर्स हैं उनके कंपेरेटिवली आप लोगों की प्राइस, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर हाई होगी तो जैसे अमेजोन के ऊपर जो है पोटेंशियल एरर लग जाता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे हाई प्राइस नहीं रखनी और ना ज़्यादा लो रखनी है। आप लोगों ने बस कंपटीशन करना है, प्राइस वार जिसे हम कहते हैं, प्राइस फाइट कहते हैं, वो आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पे मैं एक टिप आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर आपका प्राइस जो है अमेजोन से मैच नहीं करता तो वालमार्ट आपकी लिस्टिंग सप्रेस कर सकता है। इसे प्राइस, ठीक है, पैरिटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब जो पार्ट 3 है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फुलफिलमेंट मेथड। फुलफिलमेंट मेथड, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम कौन सा फुलफिलमेंट मेथड यूज़ करें। फुलफिलमेंट मेथड बेसिकली आप लोग जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि आप लोग WFS को यूज़ करें। WFS मीन्स कि वालमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस। जैसे FBA है ना अमेजोन का, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसी तरह WFS है वालमार्ट फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है, इस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वालमार्ट सेंटर फुलफिलमेंट सर्विस है। ठीक है, और यूज़ करने वाले जितने भी सेलर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि उनको बाय बॉक्स विन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ये सेम लाइक अमेजोन पे अगर एक लिस्टिंग के ऊपर FBM भी बैठा हुआ है, FBA भी बैठा हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि जो FBA है उसको बाय बॉक्स मिलेगा कंपैरेटिवली FBM के। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं कि फास्ट शिपिंग, फ्री शिपिंग और उसके बाद रिलायबल रिटर्न्स। अगर आप खुद शिप कर रहे हैं, ठीक है, FBM कर रहे हैं, तो WFS वाले सेलर्स से पीछे आप रह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है चांसेस है कि बाय बॉक्स जो है आपकी रोटेशन जो है आपके हिस्से में कम आएगी। ज़्यादा रोटेट होगा बाय बॉक्स FBA वालों की तरफ जैसे होता है, इसी तरह यहाँ पे WFS वालों की तरफ ज़्यादा रोटेट होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि आप लोगों ने हमेशा फास्ट शिपिंग देनी है, फ्री शिपिंग देनी है। आप लोगों के रिटर्न जो है रिलायबल होने चाहिए, टाइमली रिटर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम पार्ट 4 में इसको डिस्कस करें, पार्ट 4 में हमारा आएगा जी इन्वेंट्री एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर आपका स्टॉक जो है रेगुलरली आउट ऑफ स्टॉक होता है, यानी आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट किया उसके बाद 2-4 यूनिट सेल करने के बाद आपका जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप ये उम्मीद ना रखें कि आप जो है बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। तो आप बाय बॉक्स है वो लूज कर जाएंगे और आप लोगों के पास सेल भी ऑब्वियसली फॉर श्योर कम हो जाएगी।
उसके बाद ऑलवेज अब मेंटेन इन्वेंट्री, ताकि आप लोग वॉलमार्ट को उन सेलर से जो है वो वॉलमार्ट उन लोगों को जितने भी सेलर्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखता है जिनकी प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबिलिटी में हर वक्त शो हो रही होती हैं, इन स्टॉक होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं उसको जो है आउट ऑफ स्टॉक ना होने दें। आप लोग चेक कर लें, उसके मैट्रिक्स को देख लें, स्टैट्स को देख लें। आप लोगों को स्टैट्स को देख के पता चल जाएगा कि इसकी जो सेल है एवरेज कितनी निकल रही है। अगर आप लोगों की कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो रही है तो आप फिर उसका जो है वो स्टॉक ज़्यादा मंगा के रखें। अगर कोई प्रोडक्ट जो है आप लोगों को सेल कम दे रही है, आप लोग उसका स्टॉक जो है चाहे उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आपने स्टार्ट में एक दफ़ा सेल ली, 2-4 दिन बाद कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया आपका, जितनी भी इन्वेंट्री थी, फ़ौरन सारी लिस्टिंग्स आप लोगों ने डीएक्टिवेट नहीं करनी या डिलीट नहीं करनी या ज़ीरो नहीं करनी, ठीक है। इसका भी आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। अब पार्ट 5 में इसको अगर हम डिस्कस करें तो पार्ट 5 में सेलर मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस मैटर्स। अब इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वॉलमार्ट आपके सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी देखता है। अकाउंट हेल्थ जो होती है, जैसे अकाउंट हेल्थ यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड में नज़र आ जाएगी। परफॉर्मेंस में जाके आप लोग अकाउंट के हेल्थ को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। रिफंड भी आप लोगों को शो होता है, कैंसलेशन रेट भी नज़र आता है, ODR भी नज़र आता है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी नज़र आता है। ये सारे मैट्रिक्स होते हैं। अगर ये मैट्रिक्स वीक हैं तो आप बाय बॉक्स से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। चाहे प्राइस और स्टॉक परफेक्ट हो, आप इन स्टॉक रखें प्रोडक्ट्स को, चाहे आप लोगों की प्राइसेस भी अच्छी हों, लेकिन अगर आप लोगों की जो मैट्रिक्स हैं वो आप लोगों के अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट आपका बिलो द बेल्ट है और अकॉर्डिंग टू जो उनकी सजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ODR आपका डाउन है, कैंसिलेशन रेट आपका बढ़ा हुआ है। आप लोगों के पास 10 ऑर्डर आए और आपने 8 कैंसिल कर दिए, तो ये आप लोगों के अकाउंट की हेल्थ जो है वो डाउन हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक एडिशनली आप लोगों को टिप देना चाहूँगा, प्रो टिप आप लोग इसको कह सकते हैं, कि अपने प्रोडक्ट की जो रेटिंग और रिव्यूज़ हैं वो आप लोग हमेशा इंप्रूव करें। हाई रेटेड लिस्टिंग्स को बाय बॉक्स में पुश किया जाता है, रिव्यू रिक्वेस्ट भेजना आप लोग जो है मत भूला करें। और यहाँ पे एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे टॉप पे आए और सेल हो, तो आप लोग 5 चीज़ें जो हैं उनको फॉलो करें हमेशा। कंपेटिटिव प्राइस को फॉलो करें, ठीक है, WFS को यूज़ करें FBM की निस्बत, और इसके अलावा स्टॉक को मैनेज रखें। सेलर परफॉर्मेंस 4th नंबर पे है, ठीक है। सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जितने भी हैं जो मैंने बताए हैं डिटेल में आप लोग अकाउंट हेल्थ में जाके देख सकते हैं, उनको भी इम्प्रूव करें। और इसके बाद 5th नंबर पे आप लोग जो है हमेशा रिव्यूज़ भी लेके आए, रिव्यूज़ के ऊपर भी आप लोग जो है हमेशा फोकस रखें। अगर आप लोग जो है मजीद इसके बारे में गाइड लेना चाह रहे हैं तो मेरा WhatsApp नंबर अवेलेबल है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।